मेरी शादी 5 लड़कों से हो गई। शरीर में हट्टे-कट्टे और मैं बिल्कुल दुबली-पतली। उन सब को कैसे झेलती। जैसे ही स्वागत का टाइम आया वह 5 लोग बारी-बारी से मेरे साथ स्वागत मनाने लगे। दरअसल मैं ऐसे ख़ानदान में पैदा हुई थी जहाँ सभी भाइयों की दुल्हन एक ही लड़की बनती थी। मेरी माँ भी, मेरे पापा और ताऊजी और चाचा जी एक ही पत्नी थी। मैं 16 साल की थी और मुझे बड़े मेरे चाचा भाई थे। घर में शादी का माहौल था क्योंकि मेरे चारों भाई की शादी थी। भाभी सिर्फ एक थी। तब तक मुझे उस बारे में कुछ खबर नहीं थी। मैं बिल्कुल अनजान थी। मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी कोई रिवाज होता है। मैं तो इस खुशी में झूम रही थी कि घर में मेरी 3 भाभी आएंगी। लेकिन भैया की शादी के बाद सब दुल्हन का गृह प्रवेश किया जा रहा था, तो मैंने चारों दुल्हन भाइयों के साथ केवल एक ही दुल्हन थी। सब लोग बहुत खुश थे कि घर में बहू आ गई, पर मैं सिर्फ इसी सोच में थी कि आखिर मेरी बाकी 3 भाभियाँ कहाँ हैं। खैर, मैं इस सब को भूल गई थी और नाचने में लग गई। कुछ दिन यूं ही निकलते गए। रोज देखते कि मेरी भाभी के पास सभी भाई जाते। पढ़ाई लिखाई उस समय होती नहीं थी और अगर थोड़ी बहुत होती वह सिर्फ लड़कों के लिए। लड़कियों को पढ़ाई नहीं करने की की जाती थी। कुछ दिन बाद मेरी सहेली की बहन की शादी हुई। उसके पिताजी और मेरे पिताजी अच्छे दोस्त थे, इसलिए उनकी शादी हमारे पूरे परिवार को बुलाया गया। सब लोगों के साथ मैं ही वहाँ गई थी। जब उन्होंने यहाँ बारात आ गई तो 3 दूल्हे थे। फिर मैं यह सोचने लगी कि उनके यहाँ तो सिर्फ एक ही लड़की है, शादी तो सिर्फ दूल्हे 3 कैसे। खैर, उसकी शादी के बाद मैं घर पर आ गई। अब जब मम्मी को सारा काम करके खाली बैठे देखा तो मैंने माँ से पूछ लिया कि आखिर क्या है ये, एक लड़की के इतने सारे दूल्हे कैसे हो सकते हैं। तभी मेरी माँ ने मुझे प्यार से समझाया कि बेटी, हमारे समाज की यह एक प्रथा है जिसमें जहाँ लड़की का रिश्ता तय किया जाता है वहाँ जितने भी भाई होते हैं उन सब से शादी होती है। मैंने माँ से पूछा कि इतने सारे लड़कों को एक अकेली लड़की कैसे संभाल पाती। तभी माँ ने कहा कि बेटी, अब जैसा भी हो यह सब तो करना ही पड़ता है। अब लड़की की किस्मत बता सकती है कि उसकी कितने लड़कों के साथ शादी हो सकती है। मेरी ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं तो वहाँ से उठकर चली गई। कुछ दिन बाद जब 18 साल की हुई तो मेरे पापा मेरे शादी करने की बात चलाने लगे। भाई और पापा ने मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी शादी करवाने के लिए, क्योंकि मेरा दिल इसलिए घबरा रहा था कि पता नहीं कितने लड़कों से मेरी शादी होगी और उसके बाद मैं उन सब को कैसे संभालूंगी। लेकिन मेरी कहाँ चलने वाली थी। आखिर होना तो वही था जो घर में बड़े चाहते थे। खैर, दूसरे दिन मैं अपनी माँ के साथ बैठी थी, तभी मैंने सबसे बड़े भैया और कहने लगे कि गौरी का रिश्ता तय कर दिया है। बहुत अच्छा खानदान है, लड़के 5 भाई हैं। यह सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। 5 लड़कों को कैसे संभाल पाऊंगी, बस यही सोच मुझे खाए जा रही थी। मैं बार बार इस समाज के इस गलत रिवाज के बारे में सोच रही थी। हम लड़कियों का ख्याल जरा भी नहीं है किसी को। मैंने कई प्रयास किया कि किसी भी तरह से यह शादी ना हो, लेकिन शायद किस्मत में यही लिखा था। मैंने अपनी माँ और भाभी से इस बारे में बात की, लेकिन उन्होंने भी मुझे बोल दिया कि तुम्हें अब इस स्वीकार करना पड़ेगा। माँ कहने लगी कि और तुम्हारी भाभी भी तो यह सब झेल रही है। शुरू में तुम्हें तकलीफ होगी, लेकिन बाद में तुम अपने आप सहन करना सीख जाओगी। मैं दुखी मन से वहाँ से चली आई। अब जैसे जैसे शादी का दिन नज़दीक आ रहे थे मैं गहरी चिंता में डूबी जा रही थी। आखिर वह दिन आ ही गया जिस दिन हर लड़की को इंतज़ार रहता है, लेकिन मैं इस दिन
को नहीं चाहती थी, क्योंकि मैंने शुरू से ही किसी एक का सपना देखा था, ना कि 5 का। सब लोग अपने अपने कामों में लग चुके थे। कोई तैयार हो रहा था तो कोई बारात का स्वागत के लिए तैयारी था। मुझे भी तैयार किया गया। रंग गोरा होने की वजह से मैं सबसे सुंदर दुल्हन के जोड़े में बहुत सुंदर दिख रही थी, लेकिन मुझे अपनी सुंदरता नहीं दिख रही थी। मुझे सिर्फ यह चिंता सताए जा रही थी, आखिर कैसे होगा। सब मेरी इसी सोच में डूबे। अचानक कुछ लड़कियों के जोर शोर ने बाहर निकलना दिया, जो कह रही थी कि बारात आ गई है। तभी बैंड बाजा साथ बारात ने हमारे दरवाजे पर दस्तक। खाना पीना कराने के बाद मुझे मंडप पर ले जाया गया। वहाँ 5 दूल्हे बैठे थे। मेरा दिल धड़कना बंद हो गया था, लेकिन मैं अपनी मजबूरी के आगे कुछ नहीं कर सकती थी। तभी उन 5 ने बारी बारी से मेरी मांग में सिंदूर लगाया और एक बड़ा सा मंगलसूत्र एक साथ मेरे गले में पहना दिया। फेरों के लिए उन 5 के साथ मेरा पल्लू बांधा और फेरों करवाए। हमारी शादी पूरी हो गई। मुझे अपने कमरे में ले जाया गया, जहाँ कुछ महिलाएं के साथ मेरी भाभी और माँ। उन्होंने मुझे कह रही कि देखो बेटा, अब उन 5 का साथ ही तुम्हारा संसार है। तुम कभी भी उन लोगों को निराश मत करना, कभी उनकी सेवा में कोई कमी रखना, सबकी हमेशा लाज रखना। उनकी यह सब बातें मुझे अंदर से झकझोर रही थीं। मैं चाहकर भी अपने ससुराल नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मैं इस प्रथा की जंजीर में इस कदर जकड़ी हुई थी कि चाहकर भी अपने आप को आज़ाद नहीं करवा सकती थी। खैर, विदाई के समय हो चुका था। सब लोगों ने मिलकर अपने ससुराल के लिए निकल गई। ससुराल पहुंचते ही सब लोगों ने रस्में पूरी की और मुझे खाना खिलाया। इतनी सुंदर बहू। मेरे सास ससुर बहुत खुश थे। जो लोग भी आए हुए थे, सब लोग मेरे ही चर्चे कर रहे थे, लेकिन उन लोगों की तारीफ का मुझे पर कोई ऐसा अक्सर नहीं था पड़ रहा था जो मेरी चिंता दूर कर दे। अब रात हो चुकी थी। फूलों से सजा और की खुशबू से भर कमरे में मुझे ले जाया गया और मुझे घूंघट निकलवा कर वहाँ बैठा दिया। फिर कुछ बाद सबसे बड़े पति आए। उन्होंने मेरे साथ स्वागत मनाई और चले गए। मैं दर्द से कराह रही थी, लेकिन फिर भी मैंने खुद को संभाला और अपने कपड़े सही किए और फिर से सेज पर बैठ गई। फिर मेरा दूसरा पति मुझसे आया और उसने भी मेरे साथ वही किया। ऐसे करते करते मेरे 5 पतियों ने मेरे साथ स्वागत मनाई। सुबह फिर उठकर मुझे घर के काम में लगा दिया गया। दर्द के कारण मुझे ठीक से काम भी नहीं किया जा रहा था, लेकिन आखिर कर भी क्या सकती थी। ऐसे रोज रोज होता रहता। रात भर एक दिन मशीन की तरह वह लोग मेरे साथ गलत व्यवहार करते थे और एक दिन घर का काम मेरी हालत ख़राब कर देता था। एक दिन मुझे अपने माता पिता से मिलवाने मेरे पियर ले जाया गया। वहाँ जाकर मैं सब लोगों से मिलकर बहुत अच्छा महसूस करने लगी, लेकिन मैंने अपनी भाभी को सब कुछ बताया तो उन्होंने मुझे दिलासा दिलाया और कहा कि मैं तुम्हें भाइयों से इस बारे में बात करूँगी। तभी मेरा वापस जाना समय हो गया और अपने ससुराल चली गई। उधर मेरी भाभी ने मेरे भाइयों से बात करके मेरी सास से बोला कि हमारी गौरी बहुत कमज़ोर है, वह एक साथ पाँच लोगों के साथ संबंध बनाने में अभी असमर्थ नहीं है, तो आप थोड़ा दया करो उस पर। फिर मेरी सास ने मेरे 5 पतियों का दिन बांध दिया कि एक पति एक रात ही मेरे साथ रह सकता है और इस तरह पति को हफ्ते में एक बार ही मेरे साथ आने की बारी आती। मैं कुछ ठीक होने लगी थी, क्योंकि रोज़ाना सिर्फ एक पति ही मुझसे संबंध बनाता था, लेकिन मेरे सबसे छोटे पति बाकी सबसे अलग थे। वह मुझसे समझते थे, मेरे मूड का भी ध्यान रखते थे और मेरी हर तकलीफ़ को समझते थे। जब कभी मेरी तबीयत ठीक ना होती तो वह मेरा ख्याल रखते थे। मैं भी उनसे सबसे ज़्यादा प्यार करती थी, क्योंकि सिर्फ वही थे जो मुझे अपनी मानते थे। अब धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे के ही सपने देखने लगे थे। मेरे सबसे छोटे पति
को अब बिल्कुल पसंद नहीं था कि उनके बड़े भाई मुझे छुएं, लेकिन उनकी और मेरी एक ना चलती थी। आखिर उनकी भी पत्नी थी। एक दिन मेरे सबसे बड़े पति ने मुझे कहा कि तुम राहुल यानी कि मेरे सबसे छोटे पति को इतना प्यार क्यों देती हो? आखिर हम भी तो हैं तुम्हारे पति, हमें तो तुम इस तरह से प्यार नहीं करती हो। उन्होंने कुछ नहीं बोल पाई। फिर उन्होंने गुस्से से मुझे पीटना शुरू कर दिया और गलत व्यवहार मेरे साथ किया। मैंने दर्द से कराहती रही, लेकिन उन्होंने मुझ पर बिल्कुल भी दया नहीं की। इस तरह से उनकी तरह मेरे बाकी पतियों को भी मेरा राहुल के साथ प्यार बिल्कुल भी नहीं भाता। वह भी मुझे मारपीट का शिकार बनाने लगे। राहुल को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन वह बेचारा क्या करता। एक दिन मेरे मायके से संदेश आया कि मेरा भतीजा हुआ है, तो मुझे वहाँ बुलाया गया है। मेरे सास ससुर ने मुझे कहा कि कल तुम अपने मायके चले जाना, तो मैं राहुल छोड़ आएगा और 2 दिन बाद वापस ले आएगा। मैं खुश हो गई, क्योंकि कम से कम 2 दिन तो मैं इन हैवानों से छुटकारा पाऊंगी। उस रात राहुल की बारी थी मेरे कमरे में आने की। रात होते ही राहुल मेरे कमरे में आए। मैं उन्हें देखकर कपड़े उतारने लगी, तभी राहुल ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे आराम से बैठाया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी राहुल कहने लगे कि मुझ पर तुम्हारी यह तकलीफ नहीं देखी जाती, और ऊपर से तुम्हें कोई और छुए मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। तभी मैंने कहा कि अब हम कर भी क्या सकते हैं, और सच कहूँ तो मैं भी अपने साथ ही रहना चाहती हूँ। मैं भी आपके साथ रहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी हमेशा सिर्फ एक पति का सपना देखा था, और इस समाज की प्रथा ने मुझे अपने सपनों को ही अलग कर दिया। तभी राहुल ने मुझे कहा कि अब हम ऐसे नहीं रहेंगे। कल मैं तुम्हारे मायके छोड़ आऊँगा और वापस आकर घर से पैसे और गहने चुरा लाऊंगा। फिर 2 दिन बाद जब मैं तुम्हें लेने आऊँगा, तो हम लोग वहाँ से कहीं दूर भाग जाएंगे, अपनी अलग अलग दुनिया में। इन सबसे दूर। राहुल की इन बातों से मुझ पर बहुत सुकून मिला। अब मुझे एक उम्मीद जग गई, शायद अब मुझे ऐसे अत्याचार नहीं सहने पड़ेंगे। दूसरे दिन मैं अपने कपड़े पहनकर घर के लिए राहुल के साथ निकल पड़ी। तभी राहुल किसी दोस्त के दुर्घटना घटी, तो राहुल को वहां जाना पड़ा। तभी राहुल ने मुझे मेरे पियर जाने वाली बस में बैठा दिया और खुद अपने दोस्तों के साथ चले गए। तभी प्लान के मुताबिक हो रहा था। शाम को समय हुआ, मेरे ससुर के पास मेरे पिताजी का कॉल आया, तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ जी, आज अब अपने गौरी को भेजा क्यों नहीं? तभी मेरे ससुर ने कहा कि यह क्या बात कर रहे हो, गौरी को तो सुबह ही बस में बिठा दिया था। फिर राहुल के आने के बाद मेरे ससुर ने राहुल से कहा कि नहीं, गौरी अभी तक अपने घर नहीं पहुंची है। क्या तुमने उसे सही से बस में नहीं बिठाया था क्या? तभी राहुल ने कहा कि नहीं, तो उसे अच्छी तरह बैठा कर आया था। अब राहुल भी बहुत घबरा गए थे। आखिर गौरी गई कहाँ? मेरे मायके वाले भी आ गए। दूसरा दिन हो गया था, लेकिन अभी तक मेरे बारे में कोई भी खबर नहीं आई थी। सबसे ज्यादा राहुल दुखी था कि आखिर मेरी महकांगे। 2 दिन बाद वह मेरे साथ अपनी दुनिया बसाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही यह घटना हो गई थी। मेरी कोई खबर नहीं लगने पर सब लोगों को पुलिस को खबर करने की सोची और थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस अब नई छानबीन में लग गई थी। तभी गौरी की बॉडी उन्हें सड़क के दूसरे किनारे पर मिली। पत्थर से वार किया हुआ था, उसकी वजह से गौरी की पूरी बॉडी कुचल गई थी। सब लोगों ने गौरी की बॉडी पर उसके कपड़ों और हाथ पर बने टैटू से पहचान लिया और अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब सवाल था कि आखिर गौरी को मारा किसने? गौरी गई थी तो उसके गले में कई तरह के गहने डाले हुए थे, जो लाश पर नहीं मिले थे। सब लोगों ने उसे टूटकर इरादा से किया समझ लिया। कुछ दिन तक तो पुलिस ने छानबीन की, लेकिन अपराधी नहीं मिला। फिर
बाद में इस घटना को भुला दिया गया। सब लोग भी भूल चुके थे, लेकिन गौरी का भुलाना राहुल के लिए मुश्किल था। अब गौरी की याद में राहुल रात दिन रोता था। एक दिन राहुल अपने कमरे में सो रहा था, तभी उसने खटखट की आवाज़ सुनी। राहुल ने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और घर की पिछली तरफ देखा। यहाँ से आवाज़ आ रही थी। फिर उसने देखा कि गौरी के ससुर जमीन को खोद कर कुछ निकाल रहे थे। फिर उन्होंने जमीन की एक लाल रंग की पोटली निकाली और उसमें कुछ गहने निकले। राहुल देखकर चकरा गया जब राहुल ने देखा कि वह वही गहने थे जो उस दिन गौरी पहनकर घर से गई थी। राहुल को सारा मामला समझ में आ गया था, लेकिन वह यह सोच कर दुखी भी हो रहा था कि उसके पिताजी ऐसा कैसे कर सकते हैं। भगने न पाए और मैंने गहने निकाल दिए ताकि लोगों को लूटपाट का मामला लगे और हमारे गहने भी बच गए। पुलिस अब गौरी के ससुर को गिरफ्तार कर चुकी थी। राहुल की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। यह कैसी प्रथा है जिसकी वजह से लड़की को इतनी तकलीफ झेलनी पड़ती है, और अगर वह खुलकर जीना चाहे तो उन्हें जान से मार दिया जाता है। राहुल अब अपनी ज़िंदगी गौरी की यादों में समर्पित कर चुका था। यह तो सिर्फ एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन आज भी लड़कियों को लेकर बहुत ही गलत प्रथाएं हमारे समाज में मौजूद हैं, जिसने लड़कियों को बहुत दुख झेलना पड़ता है। हमें मिलकर इन्हें दूर करना होगा। तो आज की स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा।